मैं एक मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। यहाँ गिरनार में अभी शिवरात्रि का महोत्सव वो पूरा हुआ। शिवरात्रि पे समय नहीं मिला था, इसीलिए वीडियो नहीं बनी थी। तो आज शिवरात्रि के बारे में हम बात करेंगे। शिवरात्रि हम सब जानते हैं कि शिव जी का विवाह शिवरात्रि के दिन हुआ था, लेकिन एक अर्थ ये भी है कि हजारों साल पार्वती माता ने जो तपस्या की, उनके फल स्वरूप उन्हें शिव जी की प्राप्ति भी इसी दिन हुई। तो ये बड़ी महत्ता का दिन है, बड़ी महत्व है उस दिन की। ऐसा नहीं कि पार्वती जी ही शिव जी को प्राप्त कर सकते, हम लोग भी कर सकते हैं। अगर पार्वती माता के जितनी श्रद्धा हो, उतना दृढ़ संकल्प हो। हजारों साल बीत गए, लेकिन उनकी अड़ग श्रद्धा डगी नहीं। कितनी तपस्या की। कोई कोई लोग ऐसा मानते हैं कि स्त्रियां शिव जी की पूजा नहीं कर सकती, उनका अभिषेक नहीं कर सकती। तो फिर पार्वती माता कौन थे? उन्होंने शिव जी को पा लिया। जिनके अंदर समर्पणता हो, जिनके अंदर श्रद्धा हो, वही तो चाहिए ईश्वर को। और क्या हम दे सकते हैं ईश्वर को? ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि उनकी है, हमको भी उन्होंने बनाया है। हम क्या दे सकते हैं परमात्मा को? हम भाव दे सकते हैं, श्रद्धा, प्रेम दे सकते हैं। तो शिवरात्रि के दिन पार्वती माता को शिव जी की प्राप्ति हुई। यहाँ गिरनार में जो मेले का आयोजन कहते हैं ना, शिवरात्रि के मेले में जाना है, तो बच्चे तो क्या, बड़े भी खुश हो जाते हैं कि मेले में जाना है। तो ये इस मेले का क्या प्रतीक है? ये जो हम मेले में खो गए हैं, ये बहिर्मुखी जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ये एक मेला तो है। इस मेले में रहकर शिव जी को पाना है, परमात्मा को पाना है। इस गिरनार में, इस मेले में ही सब आते हैं ना, शिव जी के दर्शन के लिए आते हैं। अब सबकी जैसी भावना, कोई सिर्फ मेला देखने आता है, कोई समर्पित होने आता है, कोई अपने शिव जी के उस भाव में आता है, भक्ति से सभर होके आते हैं। सबका अपना अपना एक भाव होता है, उसके हिसाब से उन्हें वो फल प्राप्त होता है। ईश्वर के वहां उधारी नहीं चलती, तुरंत प्राप्ति होती है, लेकिन हमारी दृष्टि वहां तक पहुंचती नहीं है। हमें लगता है कि थक गए मेले में जाके, इतना चल कर जाना पड़ा, थक गए। ये थकान क्यों हुई? क्योंकि सारा भाव शरीर पर टिका हुआ था, इसीलिए। अगर सारा भाव शिव जी में लगा, जिन्होंने भी लगाया होगा, उन लोगों ने उस थकान में भी आनंद को महसूस किया होगा। जब पार्वती माता जी ने इतनी तपस्या की, तो क्या उन्हें कुछ याद था कि भूख प्यास कुछ भी, धूप है, बारिश है, ठंडी है, क्या कुछ कुछ भी उसे पता था? कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उनके अंदर शिव जी के अलावा कुछ नहीं था। कैसी तपस्या होगी वो? तो ऐसी तपस्या जो कर दे, तो कौन परमात्मा को नहीं पा सकेगा? तो ऐसे जो हमारे सनातन धर्म में जितने भी त्योहार है, बड़ी महत्व रखते हैं, बड़ी महत्व, कि उस दिन इतने दृढ़ संकल्प से हमारा जो समर्पण हो, तो हम भी शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा तो कोई वेद शास्त्र में लिखा नहीं कि पार्वती माता ही प्राप्त कर सकते हैं शिव जी को, हम भी कर सकते हैं। लेकिन उनके जैसी निष्ठा होनी चाहिए, इनके जैसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। परमात्मा मिला हुआ है, उसे खोजना नहीं है। हमारी खोज गलत दिशा में जा रही है। हम लोग क्या करते हैं? परमात्मा को खोजते हैं, इसलिए वो नहीं मिलता। परमात्मा को हमसे मिलना नहीं है, हमें परमात्मा को मिलना है, क्योंकि हम परमात्मा से दूर हुए हैं ना। हम परमात्मा से बहुत दूर चले गए हैं, तो लौटकर हमें आना है।
इसके बजाय हम परमात्मा को खोजने के लिए और ज्यादा उनसे दूर हो जाते हैं और दूर भागते हैं, जबकि लौटना अपने ही भीतर होना होता है, हमें ही लौटना होता है। सबकी खोज है यहाँ, परमात्मा को सब खोज रहे हैं। तो परमात्मा कहीं कहीं भी नहीं खोया हुआ है, वो मिला हुआ ही है। ये हमारे अंदर सांस, ये कौन चला रहा है? वहां कोई स्विच तो है नहीं कि हमने स्विच चालू कर दी और सांसें चालू हो गई? जो भोजन लेते हैं कौन पचाता है? अंदर कोई मशीन तो है नहीं कि उसे हमने चालू किया और पाचन हो गया। ये सब कौन करता है? तो जो लोग परमात्मा के होने की साबिती जो मांगते हैं, तो सबसे प्रथम अपने पर ध्यान लगाओ, अपने को निरीक्षण करो, कहाँ परमात्मा नहीं है, कहाँ परमात्मा की रचना नहीं है, और कहाँ परमात्मा खुद स्वयं नहीं है। लेकिन हमारा ध्यान, हम सिर्फ ऐसा शब्दों से कहते हैं कि हमें परमात्मा से प्रेम है, हम परमात्मा को खोज रहे हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, इसीलिए वो मिल नहीं रहा, इसीलिए हम उसे मिल नहीं पाते, जबकि वो हमारे ही भीतर है। फिर भी हम उससे अनजाने हैं, फिर भी हमने उसे देखा नहीं, क्योंकि हम उसे कहीं और ढूंढने जाते हैं। जिस भी स्थान पर है, चारों ओर उनकी ही मौजूदगी है, फिर हमारे अंदर हो या बाहर हो। फिर हम किस स्थानों पर उनसे ढूंढने जाते हैं, फिर कहते हैं कि परमात्मा नहीं मिलता। हमें परमात्मा से मिलना है, वो तो अपने ही स्थान पर है, हम दूर चले गए, हमें लौट कर वापस आना पड़ेगा। तो जो ये शिवरात्रि का पर्व है, और इस गिरनार की तो क्या महत्ता बताए, ये तो कोई बता ही नहीं सकता, ये गिरनार की महत्ता। यहाँ भक्ति, शक्ति, वैराग्य, पवित्रता क्या नहीं है गिरनार में। संगम है यहाँ, भक्ति का, वैराग्य का, श्रद्धा का। तो शिवरात्रि, जैसे पार्वती माता ने उस दिन अपने परमात्मा को पा लिया, इसी तरह हमें भी मिल सकते हैं, लेकिन हम इस मेले में खो जाते हैं। जैसे हम इस बाहरी की दुनिया में खो गए हैं, वैसे ही इस शिवरात्रि के मेले में भी हम चूक जाते हैं, क्योंकि चारों ओर हम दृश्य देखने में रह जाते हैं। मेले का अर्थ इसमें गुम हो जाना, मेले में लीन हो जाना नहीं होता। ये एक प्रतीक है कि जो ये दुनिया का मेला है, उससे बाहर निकलकर शिव जी को पाओ, उस परम तत्व को जानो, अपने आप को जानो। ये सारे जो सनातन धर्म के पर्व होते हैं, ये इसी कारण बने हुए हैं। हमें जागरूक होना है। लेकिन हम अगर ईश्वरीय का मेला, हम ये शिव जी का मेला कहे, फिर भी इसी मेले में हम खो जाते हैं। इसी मेले को हम सब कुछ समझ लेते हैं कि चलो मेला है, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये खरीदेंगे, इसीलिए हम चूक जाते हैं। तो जो पर्व होता है, उनके पीछे का कारण समझना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है। गिरनार में कितनी पावन ऊर्जाओं से सभर है ये गिरनार, लेकिन हम ही पूरे भरे भरे आते हैं कि ये लेंगे, ये देखेंगे, ये करेंगे। खाली जगह ही नहीं है कि कुछ प्राप्ति हो सके, कुछ पा सके। शून्य होके आओ, यहाँ भरपूर हो जाएंगे। गिरनार की महत्ता, वो तो जिसने स्वयं अनुभव किया हो, वो भी शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि सत्य निशब्द है।
उसे शब्दों में पिरोए कैसे, कि शब्दों में गिरनार की महत्ता बताई कैसे जा सकती है? नहीं बताई जा सकती। ये अनुभूति का विषय है। लेकिन गिरनार को इस दृष्टि से बहुत कम लोग देखते हैं ना। ये कोई पर्वत नहीं है, ये साक्षात शिव जी है। साक्षात गिरनार के कण कण में ऐसे ऐसे महात्माओं की ऊर्जा प्रसरी हुई है। गिरनार में ऐसे ऐसे युगों से महात्माएं तपस्यारत है, जिनकी ऊर्जा इतनी पावन है, लेकिन हमने कभी बैठ के वो महसूस नहीं किया ना, क्योंकि हमारी ही ऊर्जा फैली हुई है ये देखने में वो देखने में, तो उस ऊर्जा का हमें अनुभव भी नहीं होता। इसीलिए सब मेले से आते हैं जाते हैं तो कहते हैं कि थक गए। तो जो घूमने फिरने, यात्रा को भी घूमना फिरना हम बना लेते हैं, तो फिर थकान ही मिलेगी ना। अगर यात्रा को यात्रा की तरह की जाए तो कहीं भी थकान नहीं मिलेगी, और कुछ प्राप्ति होगी, कुछ अनुभूति होगी, कुछ अनुभव होगे। कोई साधु खाली नहीं होता, सबके पास कुछ ना कुछ है ही। यहाँ कितने संत दर्शन होते हैं, लेकिन दो हाथ जोड़कर हम प्रणाम करके चले जाते हैं। कभी गौर से हम अपने आप से कभी बातें नहीं की, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप से बहुत दूर चले गए हैं। इसलिए हम स्वयं को कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। जो दूसरा कहता है उतना ही हम समझ पाते हैं, स्वयं महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी संवेदनाओं से बहुत दूर चले गए हैं। इसके लिए अपनी संवेदनाओं का होना जरूरी है, कि ये सारा कुछ हम महसूस कर सके। इस प्रकृति को देखकर ईश्वर के सर्जन को हम वहां उस उनकी ही मौजूदगी को देख सके। ईश्वर के हर एक सर्जन में हम ईश्वर की मौजूदगी को देख सके, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। बड़े आश्चर्य की बात है कि ईश्वर को हम मंदिर में ढूंढते हैं, ईश्वर को हम तीर्थ स्थान में ढूंढते हैं, तो क्या ईश्वर की क्या इतनी ही सीमा है कि ये इस मंदिर में रहते, उस मंदिर में रहते, तीर्थ स्थानों में रहते हैं? वो तो असीम है, वो तो विराट है। हर जगह कण कण में हर जगह उनकी मौजूदगी है, वो कहाँ नहीं है। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ ही रहे, लेकिन हम उसे भी एक सीमा में ला देते हैं कि यहाँ ईश्वर के दर्शन करने गए थे, क्योंकि हम अभी भी चर्म की आंख से देख रहे हैं ना। अर्जुन जी और कृष्ण जी कैसे सखा थे, दोनों बहुत नजदीक थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को जो उपदेश दिया, जो गीता जी का ज्ञान दिया, उनके बावजूद भी जब विराट दर्शन कराने कृष्ण भगवान जाते हैं, तो अर्जुन जी को वो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिनके इतने करीब थे अर्जुन जी कृष्ण भगवान से, वो भी इस चर्म की आंख से परमात्मा को नहीं देख पाते। तो हमारे जो ग्रंथ है उसमें जो भी हर पात्र हमें कुछ सिखाने के लिए है। अगर हमें सीखने की इतनी उत्कंठा हो हमारे अंदर, लेकिन हमारा जो अहंकार है ना,
वो सीखने को राजी नहीं होता। ये बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए कहते हैं ना, शिष्य बनना बहुत दुर्लभ है, गुरु बनना आसान है। क्योंकि सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन ये स्वीकार करना कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीखने आया हूँ, ये बड़ा दुर्लभ है। ये हमारा अहंकार राजी नहीं होता कि हम ये कहे कि हम सीखने आए हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन जो ये अहंकार को गिराकर अपने सदगुरु के पास जो आते हैं, वो भरपूर हो जाते हैं। सीखने की आकांक्षा हो, और वो उनमें ही प्रकट होती है जिनके अंदर अहंकार नहीं होता। अहंकार का भार इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, वो हमें कभी ऊपर नहीं उठने देगा, कभी भी नहीं। इसलिए अहंता को मिटाना पड़ेगा। ये शिवरात्रि का पावन पर्व कितना सीखना मिलता है। पार्वती माता खुद जगदम्बा, जगत जननी, फिर भी शिव जी को पाने के लिए इतनी तपस्या की। तो फिर हम लोग कौन है कि सहज में मिल जाए परमात्मा? थोड़े कुछ चलते हैं, थोड़ी अभी कुछ पूजा पाठ जप शुरू करते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि हम तो कितना कुछ करते हैं ईश्वर के लिए, फिर वो क्यों नहीं मिल रहा है? और आधे लोग ऐसा भी मानते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, कितना कुछ करता हूं मैं परमात्मा के लिए। तो परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए कुछ करो। परमात्मा ने ये भी नहीं कहा कि मेरा नाम जपो। परमात्मा ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अगर परमात्मा ने जो पूंजी बिना मांगे हमको दी है, वो अहोभाव अगर हमारे अंदर हो, तो हर सांस के साथ हम उसे धन्यवाद कहने के लिए उनका नाम स्वयं हमें जपना चाहिए, अहोभाव से धन्यवाद कहने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं। लेकिन बार बार हम ईश्वर के लिए करते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं क्योंकि मांग बीच में आ जाती है। आज भी सब करते हैं ना। देखो शिवरात्रि पर लाखों पब्लिक आई थी ना, लाखों की संख्या में भक्तजन दर्शन करने आए थे। किसी को प्राप्ति हुई होगी, किसी को थकान मिली होगी, जिसका जो भाव। लेकिन आए तो थे ना सब, ईश्वर की खोज तो सबको है ना। तो जिस काम के लिए हम आते हैं, कम से कम तब हम वो याद रखें कि हम यात्रा करने गए हैं, और ईश्वर में बन जाए, हर सांस उनको समर्पित कर दे, ऐसे हम उनका नाम ले सके श्रद्धा से, भाव से। तो क्यों नहीं मिल सकते परमात्मा? वो तो हमारे ही अंदर है, कहीं दूर भी नहीं है कि हमारे लिए वो दुर्लभ बन जाए। लेकिन उसे दुर्लभ हम बना देते हैं। बाहरी सब विधि, ये जो हमारी है ना, कि कोई कहता है ये करो तो परमात्मा मिल जाएगा, दूसरा कहता है ये इस रास्ते से मिल जाएगा। रास्ता कोई भी हो, हर रास्ते से परमात्मा मिल सकता है अगर हमारे अंदर वो श्रद्धा हो तो। अब रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने तो सब कुछ पा ही लिया था। सब जानते हैं कि माँ जगदम्बा उनके प्रत्यक्ष थे, आमने सामने बात करते थे। क्या बाकी था रामकृष्ण परमहंस को? लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने सारे धर्म अंगीकार किए, हर संप्रदाय में दीक्षित हुए, और हर रास्ते से गए हमें समझाने के लिए कि कोई भी धर्म अपनाओ, कोई भी संप्रदाय अपनाओ, कोई भी रास्ता अपनाओ, लेकिन हम परम को पा सकते हैं अगर हमारी दृढ़ संकल्प हो, अगर हमारे चलने की तैयारी हो, अगर हमारे मिटने की तैयारी हो। ये बताने के लिए उन्होंने सारे संप्रदाय के रास्ते परम को पाया
कि हम जान सके कि अभी ये समय में कैसा हो गया है कि कोई एक संप्रदाय में जाता है, फिर कहता है कि इसमें तो कुछ प्राप्त न हुआ, तो वो दूसरे में चला जाता है कि इसमें कुछ प्राप्त होगा। तो इनका ही उत्तर रामकृष्ण परमहंस जी ने इतने सालों पहले दे दिया। धर्म कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, ये तो हम लोगों ने बनाए हैं ना। ईश्वर ने तो यहाँ सिर्फ मानव ही बनाए हैं, वहां कोई भेद नहीं है, ये भेद हम लोगों ने बनाए हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने ये हमें बताया, ये हमें समझाया, स्वयं करके समझाया। किसी भी धर्म में जाओ, किसी भी संप्रदाय को अपनाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, हम परम को पा सकते हैं, पाना चाहे तो। थोड़ी मुश्किल में अगर बैठ गए, सब कहते हैं ना भगवान का नाम बहुत लेते तब से ही हम बहुत दुखी हो गए हैं, तब से ही बहुत दुख आ रहा है और फिर छोड़ देते हैं। तो ये ऐसे लोगों के बस की बात नहीं है। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि अब कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ समग्रता से मिटना है, समग्रता से कुछ भी शेष नहीं बचाना है। समग्रता से मिटने की तैयारी हो तभी इस राह पर चलना चाहिए। तो शिवरात्रि का जो ये पर्व है, ये भक्ति का, ये वैराग्य का, ये शक्ति का पर्व है। उस दिन पार्वती माता ने हजारों साल की तपस्या के बाद अपने परमात्मा को पा लिया, और हम 2-4 माला करके अपने आप को कितने बड़े भक्त मानने लगते हैं कि हमें तो ईश्वर से कितना लगाव है, कितना प्रेम है, कितना भाव है, कितना कुछ करते हैं। अब वो स्वयं जगत जननी माता शक्ति रूपा, जिनके बगैर शिव भी एक शव है, वो पार्वती माता, उनको भी हजारों साल तपस्या करनी पड़ी, तब शिव जी को पाया। फिर हम 2-4 माला करके ये किस अहंकार में जी रहे हैं। तो ये जो सारे पर्व होते हैं, ये जो सारे महोत्सव होते हैं, ये कुछ सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन हम उसमें भी मेले में आकर घूम फिर कर चले जाते हैं। जो घर में करते हैं वही यह मेले में आकर करते हैं। तो ये मेला एक दृष्टांत है, शिव जी का मेला। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं कि चलो मेले में जाना है। तो ईश्वर इसी आनंद के रास्ते से मिल सकता है। ये प्रतीक है कि ईश्वर आनंद के रास्ते से मिल सकता है। ईश्वर को दुर्लभ हमने बनाया है, वो दुर्लभ नहीं है। तो वो आनंद के रास्ते मिल सकते हैं। ख्याल बस इतना ही रखना है कि हमारा आनंद दूसरों के दुख पर निर्भर न हो, बस। ईश्वर नहीं कहते कि भूखा रहो, ईश्वर नहीं कहते कि खुले पैर चलो, ईश्वर नहीं कहते कि शरीर को जलाओ तपाओ, वो कुछ नहीं कहते। सारे रास्ते ईश्वर तक जाते हैं, किसी भी रास्ते जाओ तो वो आनंद आता है। आनंद के रास्ते ही क्यों न जाया जाए, आनंद के रास्ते ही क्यों न पाया जाए। लेकिन विवेक की जागृति होना, बस यही ख्याल रखना है कि हमारा सुख, हमारा आनंद दूसरों के दुख पर निर्भर न हो। उस आनंद के रास्ते, उस परम आनंद को हम पा सकते हैं। तो ये प्रतीक है कि मेले में जाने की जितनी खुशी मिलती है, उसी आनंद के रास्ते से इस आनंददाता को हम पा सकते हैं। और भी ये प्रतीक के जो इस मेले में, इस दुनिया के मेले में हम खो गए हैं, लौट कर हमें अपने घर आना है, ये भी एक संदेश देता है। लेकिन इस जो संदेश, दिव्य संदेश जो हमारी चेतना हमें हर पल दे रही है, ये सुन कौन रहा है। बाहर के कोलाहलों में हम इतने खो गए हैं,
कि हम अपनी ही आवाज नहीं सुन रहे हैं, अपने अंदर की आवाज को ही हमने अनसुना कर दिया। कितने खो गए हैं हम। तो खोए हुए हम हैं, इसलिए हमें लौटना होगा परमात्मा की तरफ। परमात्मा कहीं खोया हुआ नहीं है कि हमें उसे खोजने निकलना पड़े। तो इस गिरनार की पावन भूमि और ये पावन गिरनार, उनकी बात नहीं हो सकती। सत्य की बात शब्दों में नहीं की जा सकती, क्योंकि सत्य निशब्द होते हैं, उनको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। ये एक अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है। ये गिरनार की पावन भूमि, इनकी ऊर्जा में ही आने से क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये हमें स्वयं अनुभव से पता चलता है। लेकिन जो अपने अंदर झांक ही न सके, वो यहाँ कोरे आते हैं और कोरे कोरे ही चले जाते हैं। ईश्वर तो फिर भी दया करते हैं, बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन वो उनका कोई पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने आप से कोई जुड़ाव नहीं रहा है। क्या महसूस किया वो पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना कि ऐसी पावन भूमि पर किस रूप में भगवान मिल जाए, किसी को नहीं पता होता। सब अपने अपनी खुशी में मगन है। किसी को इतनी भीड़ में अच्छा लगता है, किसी को दृश्य देखना अच्छा लगता है, कोई कहते हैं संतों के दर्शन करने जाना है, लेकिन यहाँ कोई स्वयं को खोजने नहीं आता। करता है बाहरी की विधि ही करता है। जबकि शिवरात्रि पर ये प्रत्यक्ष है कि पार्वती माता ने शिव जी को पा लिया था। कितना पावन दिन, और कितनी गहरी बात समझाते हैं कि शिव जी ने पहले कामदेव को भस्म किया और फिर पार्वती माता से विवाह किया है। ये वैराग्य की पराकाष्ठा है। कैसे वैराग्य शिव जी, हजारों साल तपस्या की पार्वती माता ने प्रथम कामदेव को भस्म किया, फिर पार्वती माता को के साथ विवाह किया है। तो कितना कुछ हमें इस त्योहार से, इस शिवरात्रि के दिन को सीखना हमें मिलता है। लेकिन इस सीखने की उत्कंठा हमें कोई बाकी नहीं बची कि उस ओर हमारी दृष्टि जाए। बस यही करते हैं कि सब मेले में गए, हमें भी जाना है। नए कपड़े पहन लो, मेले में घूम लो, जो अच्छा लगे ले लो। साधु संत जहाँ बैठे मिले, प्रणाम कर लो, बात पूरी हो गई। इसलिए परमात्मा को नहीं खोजना है, स्वयं को खोजना है। हम खो गए हैं इस मेले में, इस दुनिया के मेले में हम स्वयं खो गए हैं। तो हमें स्वयं को ढूंढना है। हमारी खोजने की जो दिशा है ना, वो गलत है। इसीलिए परमात्मा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम परमात्मा को खोज रहे हैं, जबकि वो खोया हुआ नहीं है। खोए हुए हम हैं। हमें अपने आप को खोजना है और खोज कर लौटना है। इसीलिए हमारी खोज गलत है, इसीलिए मिल नहीं रहा। कोई धर्म गलत नहीं होता, कोई संप्रदाय गलत नहीं होते, कोई सदगुरु गलत नहीं होते। हमारी खोज गलत दिशा में है। हम उसे खोज रहे हैं जो खोया हुआ ही नहीं है, फिर मिलेगा कैसे? और जो सच में खोए हुए हैं हम स्वयं, उसे हम खोजना चाहते नहीं। मालूम ही नहीं है कि हमें स्वयं को खोजना है। हम खोज रहे हैं जो खोया हुआ है ही नहीं, उसे हम खोज रहे हैं। अब कैसे मिलेगा? फिर हम खोजना छोड़ देते हैं कि मिल तो नहीं रहा है। इसलिए सही दिशा क्या है? मैं ये नहीं कहती कि मैं कह रही हूँ कि मुझे सही दिशा का पता है। मेरे कहने का अर्थ है स्वयं
अपनी राह स्वयं ढूंढो, अपनी राह स्वयं चुनो, दूसरों पे मत जाओ। ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, सारी शक्तियां सबके पास है। इतनी शक्तियां कि दूसरा ब्रह्मांड सर्जन कर सकते हैं, इतनी शक्तियां हर जीव मात्र में है। लेकिन वो शक्ति को हमने जाना नहीं, देखा नहीं, क्योंकि हम अपने से ही बहुत दूर चले गए। फिर हमारे अंदर जितनी भी पूंजी है, जितना भी देवत्व है, हम कहाँ से देख पाए। इतने दूर चले गए हैं, अब दिखना मुश्किल है। इसीलिए स्वयं लौट आओ और सही दिशा में खोज करो। रास्ता कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, अपने आप चलो। सदगुरु साथ ही है हमारे, वो हमारे अंग संग है, वो कभी दूर नहीं है। सदगुरु की कोई सीमा नहीं है कि वो अपने स्थान पर, अपने मंदिर में, कि अपने मठ में, कि अपने आश्रम में ही मिलेंगे। सदगुरु वो भी व्यापक है, वो भी असीम है, वो भी विराट है, हर जगह उनकी मौजूदगी है। वो हमारे अंग संग है। लेकिन वो रास्ता स्वयं ढूंढो, स्वयं भीतर उतरो, स्वयं जानो, स्वयं अपने आप को खोजो, स्वयं पहचानो अपने आप को, स्वयं गौर करो कि ढूंढना किसे है, खोजना किसे है, परमात्मा को कि स्वयं को। स्वयं बैठकर अपने साथ बात करो, स्वयं सब कुछ अपने आप करो। दूसरे की बात हमेशा हमें उलझा देती है। दूसरे का अपना एक दिमाग है, दूसरे की अपनी एक सोच है, दूसरे की अपनी एक दुनिया है, दूसरे के अपना एक रास्ता है। अपने आप से जुड़ जाओ। विवेक की जागृति रखनी है। होश पूर्वक हम अगर जिए, अपने भीतर उतर पाए, सारे रास्ते खुले हुए हैं, सारे रास्ते। ईश्वर ईश्वर का दरवाजा बंद है ही नहीं कि हमें खटखटाना पड़े। सारे रास्ते खुले हैं, बाहें पसार कर ईश्वर मिलेंगे। किसी भी रास्ते से हम जाए, लेकिन कदम तो उठाए, जाने की तैयारी तो करे, मिटने को राजी तो हो, तो वो मिल ही जाता है। तो प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति के मिलन का ये शिवरात्रि का पर्व, ये जीव और शिव के मिलन का प्रतीक है। हम इस दुनिया की मेले में न खो जाए और अपने आप को खोजे, तो हम भी उस परम तत्व को पा सकते हैं। जैसे पार्वती माता ने पाया, हम भी पा सकते हैं। तो शिवरात्रि का महत्व शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता, और इस गिरनार का महत्व तो कहा ही नहीं जा सकता। ये अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है। अभी इस भवनाथ में न जाने कितने परम को प्राप्त किए हुए संतों का आगमन हुआ है। उनकी चरण रज इस भवनाथ की भूमि में आज भी है। उनकी ऊर्जा से पूरा एक दिव्य वातावरण है। अगर हम महसूस कर पाए उन ऊर्जा को, अपनी ही ऊर्जा बिखरी हुई न हो, तो हम उस पवित्र ऊर्जा का महसूस हम कर सकते हैं ना। लेकिन अपनी ही ऊर्जा चारों ओर बिखरी पड़ी हो, तो हम कैसे महसूस करें। इसलिए अपने आप से जुड़ जाओ, सही दिशा में खोज करो। जो खोया हुआ नहीं है उसे मत खोजो, जो सच में खोया है उसे खोजो।
यहाँ जीव मात्र का अधिकार है मुक्ति को प्राप्त करना। ईश्वर के वहां स्त्री है कि पुरुष है, कोई भेद नहीं है। ये भेद हमारी नजरों का है। ईश्वर के पास कोई भेद नहीं है कि स्त्रियों को ये पूजा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों को ये अधिकार नहीं है। कि हर जीव मात्र को अधिकार है मुक्ति का। बस अपने विवेक को जगाए रखो, होश पूर्वक जीवन जिए, होश पूर्वक सोचे कि करना क्या है, तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। परमात्मा का कोई भी रास्ता बंद नहीं है, सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन हम कभी गए ही नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा? फिर हम यही कहेंगे ना कि ईश्वर का दरवाजा खटखटाओ, वो आज नहीं तो कल खोलेगा जरूर। उनके दरवाजे कभी बंद है ही नहीं। उनकी कोई सीमा थोड़ी है कि वो ईश्वर इतने में है और ये दरवाजा बंद है। वो दरवाजे खुले हुए ही है। लेकिन ये हमारे जो बंधन है, हमने जो बंधन बांधे हैं, मन के बंधन, वो हमें खोलने हैं। ईश्वर को कुछ खोलना नहीं है। ईश्वर तो असीम है, विराट है, अनंत है, चारों ओर वो है। कहीं उनका दरवाजा नहीं कि वो बंद करे। तो वो बाहें पसार कर खड़े हुए मिलेंगे। हमारी जो चलने की तैयारी हो, मिटने की तैयारी हो। तो हर पर्व से हम कुछ सीखने की कोशिश करें कि स्वयं माँ जगदम्बा को भी हजारों साल लगे शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग ये क्या 2-5 माला करके अपने आप को समझते हैं कि ईश्वर को पा लिया? इस अहंकार को गिरा दो और कुछ करने का दृढ़ संकल्प करो। प्राप्ति, मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ प्राप्ति करे। ये प्राप्ति के लिए जन्म मिला है। आनंद के रास्ते जाओ, वो परम आनंद का रूप है। जिसे जो भी रास्ता अच्छा लगे, लेकिन चलना तो शुरू करे। आगे रास्ता खुला ही मिलेगा। चलना शुरू किया तो मंजिल मिल ही जाएगी। तो इस पावन धरा पर बहुत से पावन संत का आगमन हुआ था तो नहीं कह सकते। संत की मौजूदगी भी चारों ओर बिखरी हुई पड़ी है। वो चारों ओर उनकी ऊर्जा मौजूद है। तो ऐसी पुण्य भूमि, गिरनार की भूमि में शिवरात्रि के दिन बहुत से संतों के दर्शन प्राप्त हुए। तो दर्शन करके बैठ नहीं जाना चाहिए कि दर्शन कर लिए, लेकिन उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह अब आगे बढ़े हम, किस तरह हम भी कुछ प्राप्ति करें, किस तरह हम भी सत्य की ओर चले, किस तरह हम भी वापस लौट जाए अपने घर। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।